है एटीएस ने गुजरात से आकर यहां पर 2 लोगों को दबोचा और एक बड़ा जखीरा एमडी ड्रग्स का बरामद किया। लेकिन इंडिया हेड लगातार हर सच दिखा रहा है। इंडिया हेड ने आपको लगातार जानकारी दी है उस एक एक राज की कि आखिर कैसे एमडी ड्रग बनाई जा रही थी, कौन कौन से केमिकल उसमें मिल रहे थे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और वो कहां के थे, क्या उनकी पृष्ठभूमि थी। लेकिन आज हम ये खुलासा करने जा रहे हैं कि एमडी ड्रग या तमाम ड्रग्स जो हैं वो आखिर युवाओं के हाथ में पहुंच कैसे जाती हैं, कैसे इन फैक्ट्रियों से, जो देश भर में फैली हुई फैक्ट्री हैं, इनमें बनाई जाने वाली ड्रग्स मध्य प्रदेश के एक एक शहर, एक एक गांव में पहुंचाई जा रही है। आखिर उसका नेटवर्क क्या है, कैसे पूरा नेटवर्क चेन सिस्टम काम करता है, सप्लाई सिस्टम काम करता है और कैसे पैडलर्स बहुत कम थोड़े लालच में युवाओं को धीमा जहर बांट रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक पैडलर है जिनका नाम हमने डैनी रखा है। डैनी से हम बात करेंगे और साथ ही हमारे साथ हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला भी मौजूद हैं जिन्होंने लगातार एक एक कड़ी का खुलासा किया है। वो भी यहाँ पर सवाल डैनी से पूछेंगे और डैनी के जरिए हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे फैक्ट्रियों में ड्रग बनती है, चेन सप्लाई क्या होती है और कैसे युवाओं के हाथ में वो आती है, क्या क्या मॉड्यूल है और उसकी पूरा जो चेन है वो सिस्टम आखिर कैसे काम करता है इस काली दुनिया का। डैनी, आप इंडिया हेड पर लाइव हैं। डैनी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। डैनी, आप को पता ही है कि भोपाल में ये एमडी ड्रग बनाई जा रही थी। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे वक्त से इसको यूज़ कर रहे हैं जी, तो ये जो एमडी ड्रग है ये होती क्या है, कैसे इसको यूज़ करते भाई हैं ये और इसका क्या असर क्या होता है? ये प्रॉपर एक ड्रग्स है जो स्नॉटिंग के ज़रिए लिया जाता है और अभी लोगों ने इसको लेने के काफ़ी अलग अलग तरीके बना लिए हैं। जैसे कुछ लोग इसको गुटखे के साथ लेते हैं, कुछ इसको सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ लेते हैं और कुछ लोग इसको प्रॉपर जो जिस चीज़ से लेना चाहिए स्नॉटिंग से वैसे लेते हैं। जी, तो ये आखिर सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं एमडी ड्रग को, जी बाकी ड्रग्स की भी हम बात करेंगे, एमडी ड्रग इस्तेमाल आखिर करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सर, मसला क्या है, आजकल का जो यूथ है वो इसको ज़्यादातर यूज़ कर रहा है। एक ट्रिप आती है इसमें करने के बाद, मतलब उसको टाइम काटना है अपना, और या मतलब सेक्स पर्पस से इंसान इसको ज़्यादा अभी न्यू जनरेशन यूज़ कर रही है, उत्तेजना के लिए और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सुमित, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? यानी मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री पकड़ाई, आप ड्रग्स को लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे में मध्य प्रदेश में कितने पैडलर्स हैं और भोपाल में कितने पैडलर्स हैं? भाई मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि इसका तो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। मतलब भोपाल में मेरी टच में ऐसे हैं जो 100 से ज़्यादा लोग हैं जो इसका काम कर रहे हैं, और मेन काम इसका भोपाल से नहीं है, ये भोपाल में भी लाया जा रहा है। इसका जो मेन सीन है वो बॉम्बे से है और उसके बाद इसका सेकंड सीन है वो इंदौर से है। इंदौर, मंदसौर जो है वहाँ पे लोग इसको बना भी रहे हैं और आगे से लाके सप्लाई भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस ड्रग्स की, एमडी ड्रग्स की सबसे ज़्यादा खपत कौन से शहर में है? भाई मध्य प्रदेश में अगर आप ले लो तो इंदौर से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता इसकी किधर ही खपत है। अच्छा जी, तो यानी ये जानना चाहेंगे कि ये जो ड्रग्स बनती है, जैसा आपने बताया मंदसौर, इंदौर के आसपास ये फैक्ट्रीज हैं जी, जो भोपाल में पकड़ी है, ऐसी फैक्ट्री और भी मध्य प्रदेश में है। मुंबई से ड्रग्स आती है, किस रूप में आती है, कौन लाता है, कितनी चेन है और ये सर पूरा इसका सिस्टम, तो क्या है कि सिस्टम काम कैसे इसका करता है? सिस्टम और रूप तो ये है कि ये पहली चीज तो कमजोर लोगों को ढूंढते हैं, कमजोर लोगों को हाथ में लेते हैं जो कम से कम में इनका काम कर सके। और इसमें क्या है कि आज दिन तक कोई मेन आदमी सामने नहीं आया है, इसमें ये काम वाया वाया ही होता है। अच्छा, मतलब ये जो अपने कमज़ोर लोग हैं जिनको पैसों की प्रॉब्लम है या कुछ है, ऐसे लोगों को ये सप्लाई के लिए भेजते हैं और पेमेंट वगैरह ये सब खुद ही देखते हैं। ये वहाँ जाके अपन को पार्सल उठा के लाना है और इनके हैंडओवर देने का है। अच्छा जी, यानी मुंबई से बड़ी खेप आती है जी, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है जिलों में, शहरों में खपत के हिसाब से, और फिर जो लोकल लड़के या लड़कियां होते हैं जी जी वो जो है जगह जगह इसको गली मोहल्लों में सप्लाई करते हैं। जी। कितना पैसा मिलता होगा सप्लाई करने के लिए? सर इसमें तो क्या है कि मतलब डबल से भी ऊपर का मुनाफा है। जो भी करता है, अपन तो खैर यूज़र हैं तो उस हिसाब से बता रहे हैं। बाकी इसमें मैंने एक चीज़, ये चीज़ देखी इतने टाइम में, 8-10 साल से मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें मतलब फ़ायदा तो डबल से भी ऊपर का ही है। अच्छा जी, तो यानी सुमित, एमडी ड्रग्स जिस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोकीन भी इस्तेमाल किया होगा, इस भोपाल की राजधानी में कौन कौन से ड्रग्स अवेलेबिलिटी है? सर अपने यहाँ जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है वो है अपना एमकेट है,
जो बहुत आसानी से मिलती है। एमडीए थोड़ा मुश्किल से मिलती है, कोकेन है वो तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। बस ये है कि अभी जो कैट फॉर्म जो इन्होंने बनाया है ड्रग्स का, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके रेट्स कितने हैं? एमडी का क्या रेट्स है, कोक का क्या रेट है और एम कैट का क्या रेट है? सर इसमें आप आ जाइए फर्स्ट पे, कोक पे आ जाइए तो 10 से 12 हज़ार रुपये ग्राम, 1 ग्राम 10 से 12 हज़ार रुपये का। एमडी में आ जाइए तो 5 से 6 हज़ार रुपये का, और कैट में आ जाइए तो 3500 से 4 हज़ार रुपये का। इनके यूजर्स जो हैं जी, वो बिग शॉट्स ही होंगे, जो क्लबिंग में पार्टी करते होंगे या बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे? हाँ सर देखिए क्या है कि ये काम चल तो बड़े लोगों से ही रहा है, पर ये बड़े लोग क्या है छोटे लोगों को मोहरा बना के यूज़ कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं जिनकी लेवल है आगे तक, तो वो छोटे से छोटे इंसान को ढूंढ के उससे ये काम करवाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें चेन है, ये काम कोई सिंगल नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना, ये चेन से काम होता है काफ़ी बड़ी। भोपाल में जैसे आपने बताया 100 से ज़्यादा पैडलर्स हैं, इनका पैटर्न क्या है काम करने का? सर इनका पैटर्न ये है, जैसे अपन ने एक को कॉल करा तो फिर वो कहता है रुको आधा घंटा, फिर वो आधे घंटे बाद दूसरे का नंबर देता है। जब अपन उससे बात करते हैं तो वो कहता है तुम कहाँ हो, मैं फलानी जगह आता हूँ। तो ऐसे मतलब ये चेन बाई चेन मतलब पूरे भोपाल में घुमा फिरा के पूरा सर्च करके फिर चीज़ देते हैं। पैडलर्स के नीचे कितने लोग काम करते हैं? सर ये मान के चलो आपके पैडलर के नीचे तकरीबन एक नॉर्मल भी छोटा छोटा भी पैडलर है जिसके पास ज़्यादा नहीं 20-25 ग्राम भी माल है तो उससे 20 लोग जुड़े हुए होंगे। जी। तो उनकी जो नीचे जुड़े हुए हैं उनकी आय की साधन यही है? सर साधन तो इंसान के पास कुछ और भी हो सकता है, पर वो अभी तो फिलहाल आदमी ने यही साधन बना रखा है, पैसा। यंगस्टर्स जो हैं लगातार इस ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, क्यों हैं? इसके पीछे कारण क्या है आदी होने का? सर इसके पीछे आदी होने का कारण ये है कि ये आदमी पहले एक बार तो करता है मज़े के लिए। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम करा था तो चेक करने के लिए करा था, पर वो क्या होता है जब आदमी करने लगता है ना उस चीज़ को तो उसका आदी बन जाता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है इंसान को पकड़ती है। क्योंकि ये ड्रग्स है ना भाई, ये कोई ऐसा नशा नहीं है जो छूट जाए इंसान करके छोड़ दे, इसके लिए फिर आगे जाके रिएप ही है। अगर इस आप कितने समय से ये ड्रग्स को यूज कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 8 से 10 साल हुआ। ये जो पूरी चेन है, जैसे नए लोगों को ड्रग्स की लत लगती है, आपने बताया कि आपको भी इस शुरुआत में आपने इस्तेमाल करके देखने के लिए इस्तेमाल की। जी जी जी। तो ये इजी उपलब्ध हो जाती है, नए लोगों को कैसे मिल जाती है? भाई कॉलेजों में, पब में, स्कूल में कैसे मिलती मैं है? बताता रहा हूँ आजकल ये ऐसा हो गया है, मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक चेन है, एक सिस्टम है जिसको चेन को तोड़ नहीं पा रहा कोई। ये क्या है कि नई जनरेशन को घेरते हैं, आजकल पैसे की जरूरत हर इंसान को है, तो ये 2 पैसे का लालच दे के इंसान से काम करवाते हैं आगे। फिर जब इंसान काम करने लगता है, इस चीज में आ जाता है, तो उसको फिर बचता भी है ना फ्री का करने को, तो फ्री का करते करते इंसान को एक लत पड़ जाती है। अब उसको तो लगना ही है आगे, तो फिर वो आगे क्या करता है, इन्हीं बिजनेसों में इन्वॉल्व होने लगता है। यानी एक मल्टी लेवल नेटवर्क खड़ा हो जाता है और जी, चेन बाई जी। चेन चेन बाई चेन। अब इंसान को लत है भाई, उसने बोला चल तू फलाने को ये उठा के ऐसे से ऐसा दे दे, समझना, तो आदमी अपने करने का अपनी मतलब जो भी नीड है वो मिटाने को उसी में से निकाल लेता है। ड्रग लाइन में आपने इस जो फैक्ट्री पकड़ी गई है इसके बारे में पहले से कोई जानकारी थी कि भोपाल में एमडी बनती है? अगर जिस जगह जो चीज़ बनती है वहाँ जाहिर सी बात है सस्ती मिलती है, तो नहीं ऐसा सर, कुछ अपने रहा को क्या? तो इस चीज में कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या फैक्ट्री है या बन रहा था। बस ये है कि हमें भी जैसे लगता है तो जो मिलने जुलने वाले हैं ये पर्सनल कॉन्टेक्ट से ज़्यादा मिलती है। ये मैं बताऊं आपको, ये ऐसी चीज़ें मतलब गली गली बिकने वाली नहीं है, इसके लिए कॉन्टेक्ट होना ज़रूरी है। आपके कॉन्टेक्ट होंगे तो ही आपको अवेलेबल हो पाएगी। इस फील्ड में ये जो ड्रग आपने कहा मुंबई से आती हैं, जी सारे तरीके की ड्रग्स मुंबई से आती, और सबसे पहले नहीं, सबसे मैं बड़ी आपको खपत बताना इंदौर ये में? चाह रहा हूँ जी, कि मुंबई मेन हब है इस चीज़ का, जंक्शन है। जंक्शन है। ये मुंबई के बाद ही ये पूरे मतलब देश भर में सप्लाई होती है, मतलब मेन जो इसका टारगेट है ना वो मुंबई है। आपने और- बताया जैसे एमडी है, जी। कोकीन है, कोक है, और लिक्विड फॉर्म में भी आपने बताया, जी। तो ये तमाम ड्रग्स हैं, इनको क्या आपकी फील्ड में जो है, आपकी दुनिया में इनके शॉर्ट नेम्स भी हैं? नहीं सर, शॉर्ट नेम कुछ नहीं है इसके, ये तो सिंपल जो इनका नाम है यही है। अच्छा। जी, बस ये है कि उसमें एक अपना कोड वर्ड जो भी आप यूज कर लो। अब जैसे मैं मेरे बंदे को फोन करता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ क्या टायर मिल जाएंगे क्या, अच्छा। इसका एक ऐसा सीन रहता है। मतलब प्रॉपर आदमी इसकी बात नहीं करता। एमडी के लिए टायर कहते हैं। जी, और कोक चाहिए तो, कोकीन चाहिए तो क्या कहेंगे? अब जैसे मुझे कुछ और, अब अभी वो बोलेगा टायर नहीं है मेरे पास यार, मेरे पास बिल्ली के बच्चे आए हुए हैं,
समझ रहा हूँ आप। तो ऐसे कोडवर्ड हैं जो हम लोगों की चलती है बात आपस में। अच्छा। जैसे कैट जिसको आप बोल रहे हैं, तो उसको हम ऐसे बोलते क्या बिल्ली के बच्चे हैं क्या, तो वो कहता हाँ कितने, ये वो इस तरीके से कोडवर्ड में बात होती है। अच्छा। इंडिया हैट के दर्शक ये जानना चाहेंगे कि भोपाल के अंदर कौन कौन सा ड्रग्स लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और क्रिस्टल फॉर्म में कौन कौन सा ड्रग्स देखिए, अवेलेबल है? भोपाल में सबसे ज्यादा कौन सा ड्रग इस्तेमाल हो रहा है? अभी जो अपने यहाँ चल रहा है, अपने यहाँ कैट सबसे हाई लेवल पे चल रही है, एम कैट जिसे बोलते हैं जी। और बाकी अपने यहाँ एमडी अवेलेबल है, कोक अवेलेबल है, एलएसडी, पेपर, ड्रॉप दोनों अवेलेबल है। ये ड्रग्स के सारे फॉर्म मतलब मिल जाते हैं, कोई ये नहीं है इसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। एमडी और एमकैट में क्या अंतर? जो एमकैट चल रहा है आपने कहा, तो एमडी और इसमें दोनों में अंतर क्या है? सब अंतर ये है कि पहली चीज तो रेट का अंतर है, और फिर दूसरी चीज क्वालिटी का अंतर है। जो एमडी है वो 5-6 हज़ार से कम का आपको नहीं मिलेगा, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, 1 ग्राम वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और जो कैट आप आते हैं वो अपने को 3500 से 4000 मिल जाता है, वो क्रिस्टल का पाउडर रहता है जी। अच्छा डैनी, इसके साइड इफेक्ट भी होते होंगे, जैसे हाँ। लत लग गई, आपके ही कई साथी होंगे जी। तो किस किस तरीके की बीमारियां या साइड इफेक्ट उनको आप देखते हैं? सर देखिए, ये क्या है ना, इसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, पर वो ये है कि किसको कब हो रहा है अपन ये नहीं बोल सकते जी। जैसे इससे स्किन इन्फेक्शन भी होने का डर रहता है, समझ रहा हूँ। इससे अटैक आके मरने का भी डर रहता है, मतलब आपने इसका डोज ज़्यादा ले लिया। अब जैसे आपकी क्वांटिटी है, मेरी क्वांटिटी 1 पैकेट 1 ग्राम अपन अपनी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, इससे ऊपर अपन लेते हैं, हार्ट बीट बढ़ के अपन स्पॉट भी हो सकता है अपना जी। जी। और जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी डोज लेते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं, तो क्या उनकी जीवनचर्या और फैमिली और दूसरी चीज़ें प्रभावित नहीं होती उससे? भाई क्यों नहीं होती होंगी, वो तो लाजिम है कि जब आप परेशान होगे तो आपको लेके आपकी फैमिली भी प्रॉब्लम में आएगी, वो तो जाहिर है ना बात। तो ऐसे ये है कि इसको मतलब ये कुल मिला के मतलब चीज़ ऐसी है कि इसको लेके नुकसान ही है। अच्छा डैनी, एक चीज़ और है, अभी कितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं, रेप की हुई हैं बच्चियों के साथ, बहुत सारी बड़ी वारदातें हुई हैं, लूट डकैती मर्डर की। कई मामलों में ऐसा सामने आया कि ड्रग ली और जाकर अपराध कर दिया, ऐसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन बात तो सर मैं आपको बड़ा कारण अपराध का ये भी है जी, इसका काफ़ी बड़ा कारण है। क्यों क्या होता है कि ये इंसान करके हाइपर होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये इंसान ये करा, और अगर इंसान ने इस चीज़ को ख़त्म नहीं करा तो वो हाइपर ही होता रहेगा, वो सोचता ही रहेगा इसको करके। आपने बताया कई कई दिन तक नींद नहीं आती जी। आप क्या क्या फील करते हैं इसको लेने के बाद? अब जैसे भाई मेरे साथ ऐसा सीन है कि अब जैसे मैंने करा तो मुझे पार्टी मिल जाए तो मेरा टाइम कट गया, नहीं तो मैं निकला गाड़ी से तो मैं तकरीबन 1 से 2 दिन में घूम के लौटता हूँ। 1-2 दिन आप पूरा आराम से चिल करके बिल्कुल माइंड फ्रेश करके कंटिन्यू ड्राइविंग करते हैं, घूम फिर के फिर लौटते हैं। तो इसमें होश रहता है गाड़ी चलाने का? कोई डबल होश रहता है भाई। अच्छा जी। सक्रियता और सतर्कता बढ़ जाती है जी। आपने कहा कि सेक्स के लिए भी, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं यूथ, तो इसके साइड इफेक्ट भी होते होंगे, और सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक बॉडी पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट और रिएक्शंस देने वाली बिल्कुल देता है ना भाई, वो तो देगा ना। आप कोई किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा करोगे वो तो साइड इफेक्ट तो देगी आगे ना पीछे। सुमित, भोपाल में जो पैडलर्स हैं किस किस जगहों पर हैं और उनके यूजर्स? भोपाल बहुत बड़ा है, 44 थाने हैं यहाँ पर, कहाँ सबसे ज्यादा इसके यूजर्स हैं? भाई देखिए, ये तो अपन नहीं बता सकते कि इसके कहाँ कहाँ यूजर्स हैं। बाकी ये है कि अब जैसे मैं इस टच का इंसान हूँ, तो मुझे इस टच के सुबह से शाम तक 10-20-50 लोग तो मिलते ही हैं डेली, क्या। और वो सबका अलग अलग मतलब सीन है, कोई किसी से परचेस कर रहा है, कोई किसी से परचेस कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा सीन जो आता है वो ये आता है कि जो मेन आदमी जो सप्लायर है उससे आप नहीं मिल सकते, ये वाया ही काम आता है। यूज नए भोपाल में ज्यादा है या पुराने भोपाल में? भाई अब तो नया और पुराना भोपाल नहीं बचा है, करने वाले तो चारों तरफ ही हैं। तो इसका कोई फिक्स पीठा होता है क्या? जैसे सट्टे खिलाने की दुकानें होती हैं, फिक्स पीठे होते हैं भाई, इसमें एक पीठा ही तो नहीं है ना, इसमें कोई वो ट्रैक ही नहीं है ना ऐसा। और यही वजह है कि पुलिस भी ट्रैक नहीं कर पाती। जी, इसका कोई ट्रैक ही नहीं है ना कि आप जाके आदमी को फलानी जगह से ले लो या उसको टच कर लो। ये बहुत वाया है भाई, इसमें मतलब इंसान को घूमना ही पड़ता है, वो घूम के बहुत परेशान होके चीज मिलती है, जबकि चीज भरपूर अवेलेबल है। पर आदमी डर के थोड़ा संभाल के काम करता है। पुलिस आखिर क्यों नहीं ट्रैक कर पाती? और इतना बड़ा नेटवर्क है,
पुलिस को जानकारी होती होगी, जाहिर सी बात है, या नहीं होती? क्या सर लगता है? जानकारी सबको सब रहती है, पर यह है कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये काम थोड़ा चेन वाला है। ये एकदम सीधा स्ट्रेट काम नहीं है कि आप गए सब्जी तरकारी ली दुकान से वापस आ गए। अब इसमें मैं जैसे एक को फ़ोन करूँगा, एक से दूसरे का नंबर मिलेगा, दूसरा तीसरे का नंबर देगा, वो तीसरे को फिर मेरे को व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके मेरा उससे संपर्क हो पाएगा। जी आप एक तरीका और बता रहे थे, वो कौन सी ड्रग्स है जो जीप के जुबान के नीचे रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे सिगरेट की कश के साथ उसका स्वाद लेते हैं? LSD पेपर का आप बता रहे थे कि LSD पेपर का किस तरीके का फॉर्म है, उसको लेने का क्या तरीका है? LSD ड्रॉप, सॉरी, वो अपन जबान पे डालते हैं तो वो ऐसा मोम की तरीके से जम जाता है जबान पे, और जब अपन उस पर सिगरेट लेते हैं ना तो वो घुल के सांसों के जरिए अंदर जाता है। ड्रग्स कोई भी होता है वो सांसों के जरिए अंदर जाता है। अब आप ये ले लीजिए MD, पहले इसको लोग, या MK हुई, पहले इसको नाक से ही लेते थे, और हमने भी जब से देखा लोगों को नाक से लेते हुए देखा। पर आज लोगों ने क्या बना लिया, उन्होंने रजनीगंधा खोला, उसमें एक खुराक डाली, मुंह में डाला, चबा रहा है। या अपन कहीं पार्टी में है तो किसी को रियलाइज नहीं कराना, हमेशा कर रहा है, तो उसने रेड बुल में डाल दिया, अब रेड बुल से ले रहा है। अब आपको क्या समझ में आएगा कि इसमें क्या है? जब तक आप उसे चेक नहीं करवाओगे आपको समझ में कैसे आएगा कि इसमें कुछ है? और आदमी अपने हिसाब से मौज ले रहा है। एक और सवाल था मेरा आपसे, ड्रग्स पेडलर जो है कम उम्र के बच्चे और लड़कियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सप्लाई में? जी भाई, वो ऐसे कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ये काम नहीं कर सकते, तो वो कमजोर लोगों को ढूंढते हैं, जो उनके ज़रूरतमंदों को, जो उनके काम आ सके, वो उनके ज़रिए काम करवाते हैं। अभी जैसे लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 4-6 दिन पुरानी बात, मैंने एक से कॉल करा, कांटेक्ट बना, मैंने क्या चीज़ मुझे चाहिए। अब आप यकीन करो या ना करो, उसने 12-13 साल के बच्चे के साथ फॉइल पेपर में लपेट के मतलब मुझे भेजा, और मैं खड़ा हुआ मतलब वेट कर रहा था। वो बच्चा आया, बोलते भाई ने ये पहुँचाया है, तो एकदम मैं भी शौक मारे। मैंने उसको फिर रिटर्न फ़ोन करा, मैंने कहा भाई इतने छोटे बच्चे से यार, कहना अरे उसको कुछ नहीं पता। तो लड़कियों का कितना इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है? भाई लड़कियों को तो क्या, लड़कियां खुद ही ये इस्तेमाल कर रही हैं, लड़कियों का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, लड़कियां खुद ही आगे रह के ड्रग्स का कर रही हैं। यूजर हैं लड़कियां। यूजर हैं लड़कियां। वो उनको कितनी आसानी से अवेलेबिलिटी मिल जाती है? क्या उन्हें तो ज्यादा आसानी से मिल जाती है भाई, हमें तो फिर भी परेशान होना पड़ता है। लड़कियों को तो और ज्यादा आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उनसे डबल फायदा मिलता है ना। ओके जी, डबल फायदे का मतलब मैं समझा नहीं। सर डबल फायदा इन दी सेंस कि उनको पैकेट देंगे तो पैसा भी लेंगे, एक उनसे कांटेक्ट भी होगा, या कभी नेक्स्ट टाइम अपने को ज़रूरत है तो उनको लालच देके उनसे फ़ायदा भी ले लेंगे। ओके जी। तो लगातार ये लंबे समय से ड्रग्स जो बिक रहा है भोपाल के अंदर, इतनी आसानी से बिकता है, पुलिस इसको ट्रैक नहीं कर पाती? पुलिस को सब पता रहता है? सर ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को कुछ नहीं पता हो, पता सबको सब रहता है, वो भी लगे हैं, इंशाल्लाह आगे ना आगे कामयाबी मिलेगी। सर ये बताएं कि ये मध्य प्रदेश में कितने पैडलर होंगे पूरे में, और कितनी सप्लाई हो जाती होगी रोज? भाई मध्य प्रदेश में तो आप ये मान के चलो काफ़ी, मतलब मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, हाँ 5-10 हज़ार के करीब तो होंगे पैडलर, आम बात है इतने तो होना। क्योंकि आजकल क्या है कि हर इंसान को तो आसानी से पैसा चाहिए भाई, और इसमें क्या है कि आप घर पे सो रहा, फोन आएगा, कस्टमर आके लेके जाएगा, आपको उसके लिए किधर जाना नहीं है। अगर आपने ये भी बताया था, अभी चर्चा चल रही थी तो, कि कुछ लोग पार्ट टाइम में भी इसको करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं ना भाई। किस तरह से करते हैं? वैसे करते हैं कि एग्जाम्पल में आपको, मतलब मैं जिक्र तो नहीं करना चाह रहा, पर आपने पूछा तो, अब मेरे हैं मिलने वाले, उनका दूसरा काम है, मतलब एक एग्जाम्पल वो मैकेनिक हैं क्या, तो उन्होंने मैकेनिक के साथ साथ एक पार्ट टाइम में ये भी काम चालू कर रखा है, छोटा मोटा पर्सनल। उनके 10-12-15 कस्टमर हैं जिनको वो अपना पर्सनली सप्लाई देते हैं। आपने कमीशन की बात बताई थी कि डबल रेट में बिकता है, तो अच्छा खासा मोटा कमीशन बेचने वाले को नीचे की चेन में भी मिल जाता है? भाई बिल्कुल मिलता है, ये इसमें तो डबल का ही काम है ना भाई, डबल से भी ऊपर का काम। हर चेन में डबल हो रहा है? हर चेन में डबल हो रहा है। मतलब अगर आप समझो मैंने 4 का लेके आपको 4.5 का भी है, तो 500 तो मुझे इधर ही बच गए ना भाई। अच्छा। और जब आदमी क्रेविंग में होता है तो उसको पैसे नहीं देखना, वो कितने का ही कुछ भी परचेस कर लेता है। अच्छा, आप यूज़ करते हो, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी बड़ी कार्रवाई हुई है जी, करीब 2000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई भोपाल में, तो आपको क्या लगता है कि ड्रग्स पकड़ी गई है, कभी हमारे पास भी पुलिस आके हमको गिरफ्तार कर सकती है, पकड़ सकती है, ऐसा लगता है? या ड्रग्स जो मिल रही थी वो रेगुलर मिल रही है, या कुछ दिनों के लिए रुक गई है? क्या हलचल है मार्केट में?
सर अभी मार्केट की तो हलचल ऐसी कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं क्या है कि मैंने परसों तो परचेस किया, अब मुझे परसों के बाद से मैं खुद ही बाहर था और उस बीच ये एक सीन हुआ है, तो अभी तो फिलहाल मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। आप लोगों को डर लगता है कि कभी हम यूज कर रहे हैं, पुलिस के पकड़ में ना आ जाए? अरे बिल्कुल सर, वो तो काम ही ऐसा, इंसान तो डरता ही है ना। छिप छिपा के करना हो जी। और वैसे भी सर दूसरी चीज, अपने डरने की वजह ये भी नहीं रहती कि हम तो यूजर है ना भाई, हमें तो नीड है ना। पुलिस पकड़ती है तो बेचने वालों को मेन पकड़ती है, यूजरों से क्या करेगी, पता ही लगाएगी ना। यानी क्वेश्चन था मेरा आपसे, जी। जिस तरीके से यहाँ ड्रग्स पैडलर सक्रिय हैं, इनमें फर्क क्या है? एक पैडलर होता है जिसे होलसेल में ये ड्रग्स मिलती है, और जो एक यूजर होता है जिसे जो है रिटेल में खरीदनी पड़ती है। इस दोनों के बीच में रेट का फर्क कितना है? भाई इसमें रेट का सीन मैं आपको बताऊं क्या है। पहली चीज तो अच्छा सामान आप जिधर से भी लोगे उधर पैसे ज्यादा ही मिलेंगे, चाहे आप बॉम्बे से भी उठाओगे अच्छी चीज, आप उधर से भी लोगे ना तो 2000-2500 की आपको ही मिलेगी अच्छी चीज। और वो आप ऐसी है कि इधर ला के आप 5000 की भी दे दोगे तो आदमी देखने के बाद लेगा, जिसको नीड है वो लेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि इसका जो पैटर्न है ड्रग्स पैडलरों का, इसका डिलीवरी पैटर्न कैसा है? ऐसा सुना है कि वॉल्वो के बसेस के अंदर भी जो है इंदौर से भोपाल चीज आती है। आती कैसे है ये? भाई आने का तो सीन ये है कि देखो हर इंसान अपने अपने हिसाब से लाता है, अब वो तो अपने को इतनी गहराई नहीं पता इस बारे में कि आदमी कैसे कहाँ से बाहर से ला रहा है। बाकी बहुत बहुत सिक्योरिटी से लाता है कि मतलब आप यकीन करो कि पता ही नहीं चलता। और जब ये आते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने कस्टमरों को एक व्हाट्सएप में पिंक मैसेज कर देते कि भाई ये अवेलेबिलिटी है अगर आपको लग रही है चीज़ तो। लेकिन वॉल्वो के अंदर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स सेट हैं, इनकी अच्छी खासी इनकम है इस शॉर्ट काम के लिए। भाई हो सकती है, क्योंकि ये पार्सल लेते हैं, छोटे छोटे भी पार्सल आते हैं। अब अगर आप मान के चलो 250 ग्राम का ही पार्सल है, उसने लेके अपने गेट में ही रख लिया तो किसी को पता थोड़ी ना चल रहा कि उसकी गाड़ी में गेट में क्या रखा है 250 ग्राम। और 250 ग्राम कोई बहुत वजन भी नहीं होता, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी भी नहीं होती। जहाँ अपन बॉर्डर रखते हैं अगर आदमी ने उधर ही रख लिया तो किसको क्या पता कि क्या है गाड़ी में। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि मुंबई से जो ड्रग्स आता है उस पर ज़्यादा रिलायबल होते हैं, भरोसा करते हैं लोग दूसरे शहरों की बजाय? ऐसा क्या है मुंबई में? भाई मुंबई में से जो माल आता है ना उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है, वो प्रीमियम चीज़ रहती है, उसमें मिलावट नहीं होती है। अच्छा जी। किस किस तरीके की मिलावट कर देते हैं लोग? बीच वाले मिलावट करते हैं? भाई बीच वाले भी मिलावट करते हैं। अभी जैसे लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने एक से परचेस किया 3500 का एक पैकेट, अब उसने मुझे पैकेट दिया और गायब हो गया। अब जैसे मैं तो यूज़र हूँ, मैं तो एनी टाइम यूज़ करता ही हूँ, मैं घर आया मैंने उसको चेक करा बस, तो मुझे चेक करते ही वो चीज़ ही नहीं लगी, वो चीज़ ही फिट करी थी। फिट करी? हाँ, और वो मुझसे 3500 किसी और चीज़ के ले गया। तो ये भी समझने का खेल है। अब जिसको पता है वो ही, अब नहीं तो करने वाला नया आदमी तो क्या, वो तो फिटकरी फोड़ के ही दे रहा है बत्ती, उसको क्या समझ में आ रहा क्या है। मतलब मिलावट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। मिलावट भी है और मतलब कलाकार भी हैं इसमें बहुत। जी। ये बताएं कि ये पूरा जो चेन सिस्टम है, आपने देखा कि एटीएस पूरे देश में कार्रवाई कर रही है। कोकीन की फैक्ट्री दिल्ली में पकड़ी गई, एमडी की फैक्ट्री भोपाल में पकड़ी गई, आप बता रहे हैं और तरीके की ड्रग्स मध्य प्रदेश में बनती है, तो किन किन तरीकों की ड्रग्स जो है वो एमपी में बनती होगी? और आपने इंदौर बताया, मंदसौर बताया, तो क्या मंदसौर में जो खेती होती है अफीम की, उससे भी ड्रग्स अवैध रूप से बनाई जाती है? भाई बनाते होंगे, बनाने का मुझे सीन नहीं पता। हाँ ये है इसकी परचेसिंग का, आने का, बिकने का, लेने का, यूजर्स का, इन सब की मुझे अच्छे से बिल्कुल जो नीड थी वो मैंने आपको बता दी, जानकारी जो थी। बाकी ये बनाते कैसे हैं या कैसे क्या कर रहे हैं, बाकी मैंने जो मुझे जहाँ तक पता है कि ये बाहर से सप्लाई होता है, इसको इतने आसानी से कोई बनाता भोपाल में कितनी बड़ी संख्या में यूथ इसकी गिरफ्त में होगा, इसका यूज? भाई भोपाल में तो क्या मतलब पूरे मध्य प्रदेश में ही मतलब हर दूसरा इंसान अब इसी पे ही जा रहा है। अच्छा। मतलब जो छोटे बोटे वाले भी थे ना वो सब इसी पे स्विच कर रहे हैं। जी। चलिए डैनी, सुमित आप कुछ पूछेंगे? एक मेरा आखिरी सवाल था आपसे। जी। अगर कोई व्यक्ति यूजर पैडलर बनना चाहे और वो 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करे और मंदसौर से जाके इस चीज को खरीदे, तो 5 लाख रुपए के कितने पैसे डबल करेगा? 3 गुना करेगा, 10 गुना करेगा? 5 के 15 ले लो आप। कितने दिन में? एक ही दिन में। तो
वो होलसेल में बेचेगा या छोटे छोटे पाउच करके बेचेगा? होलसेल का 15 बता रहा हूँ मैं, और रिटेल करेगा तो 30 लाख कर लेगा वो। इतनी खपत हो जाती है एक दिन में? भाई सब होती है, करने वाले बड़े हैं इसे। सर देखिए, ये है डैनी और इंडिया अहेड के स्टूडियो में एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि आखिर पूरी चेन सिस्टम जो है ड्रग सप्लाई का मध्य प्रदेश में कैसे काम करता है और कैसे ये ड्रग जो है वो फैक्ट्री से निकलकर मुंबई जाती है, मुंबई से चैन के जरिए जो है बड़े शहरों में आती है और उससे फिर छोटे इलाकों में जाकर गली गली, मोहल्ले, कॉलेज, स्कूल और क्लबों में उपलब्ध कराई जाती है। फिलहाल इंडिया अहेड में इतना ही, लेकिन लगातार इंडिया अहेड इस पूरे मामले में हर रोज नया खुलासा करता रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया अहेड।